IMF के साथ इस्लाहाती मुज़ाकरात में मतलूबा पेशरफ ना हो सकी। पाकिस्तान पर मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ गया। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम मिनी बजट की तैयारी को मॉनिटर करेंगे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का मॉनिटरिंग मिशन पॉलिसी मुआवनत करेगा। माली साल के पहले 6 माह में टैक्स खसारे का इब्तदाई तखमीना 400 अरब के करीब है। टैक्स शॉर्टफॉल की वजूहात का जायजा भी लिया जाएगा। PIA, डेस्कोज और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। वजीर दाखिला का कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी चीनी सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। डिप्टी DG प्रोसिक्यूटर नैब भी अदालत में पेश हुए। अदालती अमले ने नैब का जवाब फारूक एच नायक को फराहम कर दिया। फारूक एच नायक का कहना था कि अभी तक इस केस में चालान भी पेश नहीं हुआ। केस FIA को भेजा जाए। डिप्टी DG नैब का केस FIA को भेजने पर एतराज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया कि मुलाकात के हवाले से अब क्या सूरत हाल है। वकील फैसल चौधरी ने कहा, सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत ने स्टेट कौंसिल को हदायत की कि कल जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत में पेश हों। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस एजाज अनवर ने राहदारी जमानत मंजूर करके PTI रहनुमा को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब 9 मई मुकदमात में जरताज गुल की फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा ने कहा कि अमरीकी इलेक्शन के फौरी नताइज आ गए। पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई निज़ाम नहीं। PTI रहनुमा जरताज गुल कहती हैं, मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए सबको खड़े होना चाहिए। PTI का सवाबी में होने वाला जलसा तारीखी होगा। स्मोक बन गई शहरियों के लिए रोग। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मोक का राज बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, नज़ला और जुकाम जैसी बीमारियां आम होने लगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिविजन्स में आज से 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 10 रोज़ के लिए तमाम ट्यूशन सेंटर्स पर भी ताले। स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी। शुमाली कोरिया का मुताद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा। जनूबी कोरिया और जापान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बे की तस्दीक कर दी। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बयान के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मशरकी समुंदर में मुताद्दिद कम फासले तक मार करने वाले मुताद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात के बाद इलाके की निगरानी सख्त कर दी गई। मिसाइल तजुर्बात से मुताल्लिक अमरीकी और जापानी हुकाम को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इलाज के लिए जिनीवा पहुंच गईं। खसूसी तैयारे पर लाहौर से रवाना हुई थीं। वज़ीर आला पंजाब जिनीवा में ज़ाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जिनीवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज के साथ जिनीवा में वक्त गुजारेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रात गए खुसूसी परवाज से जिनेवा चली गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज के साथ जिनेवा में वक्त गुजारेंगे। और नेपरा ने बिजली ₹1.28 सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा का कहना है कि कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रात गए खुसूसी परवाज से जिनेवा चली गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज के साथ जनेवा में वक्त गुजारेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में भी मदऊ किया। सदर बाइडन का इक़्तिदार की हमवार मुंतकिली को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। जो बाइडन का नायब सदर कमला हैरिस से भी रब्ता। तारीखी मुहिम चलाने पर खिराज तहसीन। स्मोक के पेश नज़र पंजाब के 4 डिवीज़नों में तालीमी इदारे बंद हैं। 7 से 17 नवंबर तक FA तक तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला पर होगा। 10 रोज़ के लिए तमाम ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। स्मोक से मुतासर इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक बहुत बड़ा चैलेंज है। निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। काबीना सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। जी हाँ, 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। हुकूमत की जानिब से 9 नवंबर की छुट्टी का ऐलान किया गया है। 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 9 नवंबर इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। काबीना सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है, जबकि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। काबीना सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता आम तातील होगी।